हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मोशन पार्ट 3 हम पढ़ रहे हैं वीडियो का, और इसमें हम पढ़ेंगे गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो गति के समीकरण हम इसमें देखेंगे। सबसे पहली बात हम ये जानेंगे कि भाई ये जो गति के समीकरण हैं ये दिए किसने थे। ठीक है, तो गति के समीकरण किसने दिए थे? ये दिए थे गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। ठीक है जी, गति के समीकरण हमें किसने दिए थे? गैलीलियो ने गति के समीकरण दिए थे। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, अब ये गति के समीकरण कितने हैं भाई? तो नॉर्मली हम जो पढ़ते हैं, बेसिकली हम 3 गति के समीकरण पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से? जरा उन तीनों गति के समीकरण को हम देख लेते हैं। तो नंबर 1 जो गति का समीकरण है, अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है भाई कि v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी जो होता है ये गति का पहला समीकरण है। अभी हम इसकी बात भी करेंगे। ठीक है, गति के अगर दूसरे समीकरण की बात करूं तो दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। टी पर स्क्वायर है ये खाली। ठीक है, अच्छा, गति का जो तीसरा समीकरण होता है वो होता है वी स्क्वायर। ठीक है जी, क्या होता है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अच्छा, ये गति के 3 समीकरण होते हैं भाई। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहे होंगे। ठीक है, वीडियो में बिल्कुल क्लियर ये आपको दिख रहे हैं। चलिए, तो गति के 3 समीकरण हैं जो आपको यहाँ पर स्पष्ट दिख रहे हैं, और ये किसने दिए हैं? तो ये गैलीलियो ने दिए हैं। ठीक है जी, अच्छा, अभी अगर हम इन समीकरण की बात करें तो देखो, अब मैं आपको इनके नाम बताता हूँ भाई। इनके नाम में अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं ये बताऊँगा यहाँ पर कि भैया ऐसा है कि ये जो v है ना, v, इस v का मतलब है अंतिम वेग। अंतिम वेग। ठीक है, ये जो u है, इस u का मतलब है प्रारंभिक वेग। ठीक है, ये दोनों ही वेग हैं। ये प्रारंभिक वेग जब वस्तु ने चलना शुरू करा उस समय कितना वेग है। ये अंतिम वेग जब वस्तु रुकी है उस समय कितना वेग है। बात आप समझ पा रहे हो? ये प्रारंभिक वेग और ये अंतिम वेग। अच्छा, दूसरी बात अगर हम करें तो भाई इसमें एक आया हुआ है ए। इस ए का मतलब होता त्वरण। ए का मतलब है त्वरण। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और एक है इसमें टी। तो टी का मतलब है समय। टी का मतलब है समय। अच्छा, एक और चीज इसमें आपको दिख रही है एस। इस एस का क्या मतलब है? इस एस का मतलब है तय की गई दूरी। दूरी, या इसको हम विस्थापन कहें। विस्थापन, या इसी को हम कह दें कि भाई ये स्थिति है। ठीक है, इसको हम ये कह सकते हैं भाई। कोई दिक्कत भी है यहाँ तक? मुझे उम्मीद है वीडियो अभी भी क्लियर आ रहा होगा और ये सारे अक्षर शब्द आपको दिख रहे हैं। ठीक है, वैसे तो मैं साथ साथ बोल ही रहा हूँ। चलिए, अब हम समझते हैं। तो भाई अब इसमें आपको इस वाली समीकरण में, जो गति का पहला समीकरण है, इसमें 3 चीज़ें आपको दिख रही हैं। नहीं, 4 चीज़ें आपको दिख रही होंगी। पहला दिख रहा होगा प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग अंतिम वेग है। इसमें त्वरण भी है और इसमें समय भी है। अच्छा, ये दोनों तो प्रारंभिक कहो या अंतिम कहो हैं तो वेग ही। तो 3 चीज़ हैं इसमें जनरली। क्या? एक वेग है, एक त्वरण है, एक समय है। ठीक है, अच्छा, तो इस वाले समीकरण को, ये जो पहला समीकरण है, इसको हम कह देते हैं भाई साहब, कौन सा समीकरण? भाई त्वरण को काउंट नहीं करते इसमें। ठीक है, त्वरण को काउंट नहीं करते, तो ये है समय व वेग में संबंध। समय व वेग में संबंध।
ये जो ग्रुप डी 2018 का पेपर हुआ था ना, और जो ये एनटीपीसी 2000 अभी 21 में जो पेपर हुआ है, उसमें ये इन समीकरण से क्वेश्चन भाई साहब भर भर के पूछे गए। और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि समय व स्थिति के बीच निम्न में से कौन सा समीकरण ग्राफ दर्शाता है। कई बार ऐसी लैंग्वेज आ जाती है कि गति का पहला समीकरण जो है वो समय व खाली स्थान के बीच संबंध दर्शाता है। अब उस खाली स्थान को भरना होता है ऑप्शन में देखकर, है नी। तो ये जो पहला समीकरण है ये किस किस के बीच संबंध दर्शाता है? समय व वेग के बीच संबंध को दर्शाता है। अच्छा, बात करें अगर हम दूसरे समीकरण की, तो जो दूसरा समीकरण है गति का, ये किस किस के बीच संबंध दर्शाता है? अब देखो, मैंने कहा था ना इसमें कि भाई हम किस किस को काउंट करते हैं, इसमें हम इसमें u को भी काउंट नहीं करते। v की वजह से यहाँ वेग आया, तो u को भी काउंट मत करो, आप a को भी काउंट मत करो, तो समय यानी t रह गया और s यानी स्थिति रह गई। तो दूसरा किस किस के बीच संबंध है? स्थिति व किसके? समय। स्थिति व समय के बीच संबंध है ये, ठीक है। अच्छा, तीसरे में अगर मैं बात करूं तो फिर वही u को काउंट नहीं करेंगे, a को काउंट नहीं करेंगे, बचा क्या? v और s। तो किस किस के बीच संबंध है ये? वेग व स्थिति, ठीक है। ये इनके संबंध है। पहला समीकरण किस किस के संबंध को दर्शाता है? समय और वेग के संबंध को। दूसरा समीकरण किस किस के संबंध को दर्शाता है? तो स्थिति और समय के संबंध को दर्शाता है। और तीसरा जो समीकरण है वह किसके संबंध को दर्शाता है? तो वो वेग और स्थिति के संबंध को दर्शाता है, ठीक है। अच्छा, अभी अब हम इन समीकरण के यूज कहाँ पर हैं, इस समीकरण का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, उसके बारे में चर्चा भी हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको देखो, हालांकि मैंने जो इससे पहली वीडियो बनाई थी गति की, जो गति का सेकंड पार्ट है मोशन का, उसमें इन सारी चीज़ों की हमने चर्चा की है। फिर भी मैं यहाँ आपको बता देता हूँ ये त्वरण क्या चीज़ है। त्वरण क्या चीज़ है अभी फिलहाल समझने के लिए, तो त्वरण का मतलब होता है भैया v माइनस यू बटे टी, ये त्वरण है। v माइनस यू बटे टी त्वरण है, यानी v का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t का मतलब समय, ठीक है। या इसी को अगर मैं लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेग परिवर्तन की दर जो है वो कहलाती है त्वरण, ठीक है। अच्छा, एक ये विस्थापन क्या है, आप पहले ही इस बात को समझ चुके हैं। जो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, हम पहले इसको पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक टर्म है इसमें वेग क्या होता है, वेग को मैं आपको समझा देता हूँ। जो वेग है, हालांकि इन सबको हम पढ़ चुके हैं, आप जरूर देखना वो वीडियो। वेग को हम कहते हैं भैया विस्थापन वटे समय, विस्थापन वटे समय अंतराल, ये क्या कहलाता है? ये वेग कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं वीडियो को रोक दूंगा 2 मिनट के लिए, ताकि इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता पाऊँ जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो उससे हमारा समय भी बच जाएगा, इनको मिटाने में और लिखने में जो हमें समय लगेगा वो समय हमारा बच जाएगा। ये गति के 3 समीकरण हैं भाई, ठीक है। तो ये बात आपको, मुझे उम्मीद है, समझ आई होगी। अब हम इनसे आने वाले सवाल देख लेते हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। जो एग्जाम में आते हैं इनसे आने वाले सवाल, ठीक है। चलिए, अभी आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़कर सुना देता हूँ, उम्मीद है आपको दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 10 बजे स्थान ए से स्थान बी के लिए जाता है, ठीक है जी। उसका प्रारंभिक वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अंतिम वेग 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि वह स्थान बी पर 1 बजे पहुंचता है, तो त्वरण ज्ञात करें। त्वरण ज्ञात करना भाई इसमें हमें, ठीक है। तो ठीक है भाई, इसका भी हमें त्वरण निकालना है। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास एक तो भाई v है अंतिम वेग, अंतिम वेग कितना है? 90 किलोमीटर पर घंटा। और क्या है हमारे पास में? इसमें u है, u बराबर हमें दे रखा है इसने 60 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। एक हमारे पास क्या है? टोटल टाइमिंग है, समय है मेरे पास में 3 घंटे, 3 आवर। और तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, नहीं है। और मुझे ज्ञात क्या करना है? ए, त्वरण ज्ञात करना है,
ठीक है भाई। अब मुझे ये देखना है कि भाई इसके लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं जिसमें ये दोनों चीज आ रही हूं और जिसमें भाई त्वरण में आसानी से निकाल लूं। ठीक है, तो ये अब हम चेक करते हैं इसमें। ठीक है भाई, तो अब देखेंगे इसके किस फॉर्मूले से ये सवाल होगा। ठीक है भैया, तो चलिए इस सवाल का अभी हम देखो, अब इसमें देखेंगे भी किस फॉर्मूले से निकले। तो भाई 3 समीकरण है, एक तो मेरे पास v बराबर u प्लस ए टी, एक है मेरे पास में s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और एक है मेरे पास में v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो इसमें s दिया गया है, जबकि s हमारे पास नहीं है, ये नहीं लगा सकते। इसमें भी s दिया गया है, s हमारे पास नहीं है, ये नहीं लगा सकते। इसमें ये 4 चीज दी गई हैं, 3 गायब है, 1 निकालना, हम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, समीकरण का कौन सा लगेगा भाई, पहला वाला, जिसमें किसका संबंध दर्शाया गया है, वेग और समय का संबंध दर्शाया गया है। तो लिख लो v बराबर कितना है, तो v बराबर है भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लो जी 90 किलोमीटर पर घंटा। भाई इनकी ये यूनिट लिखनी बहुत आवश्यक है। ठीक है, क्यों, मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि यूनिट के बिना भाई साहब आपका जो क्वेश्चन है वो अधूरा है। ठीक है, चलिए फिजिक्स में यूनिट का गेम होता है। u की वैल्यू है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद में प्लस a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, नहीं पता, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 3 घंटे। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो ये इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 60 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर a इंटू 3h, 3 घंटे। ठीक है, अब देखो 90 किलोमीटर प्रति घंटा में से 60 किलोमीटर प्रति घंटा को घटाएंगे तो आंसर आएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, इधर है a इंटू 3 घंटा। ठीक है भाई, अब ये जो 3 घंटे हैं ये इधर आ जाएंगे, इसके बटे में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें हमें। ठीक है, तो कर लेते हैं a बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 3 घंटा। ठीक है जी, अब देखो इस 3 से ये 10 बार कट जाएगा, तो a बराबर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रहा, और घंटा ये रहा, तो घंटे का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो गया। अब ये त्वरण क्या आई आपकी, तो ये आई है भैया आपकी त्वरण आई है, ये 10 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर आई है आपकी त्वरण की यूनिट क्या हो गई, किलोमीटर पर आवर है, या इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहेंगे। ठीक है भाई, तो 10 किलोमीटर पर आवर आपका इस सवाल का आया है त्वरण। ठीक, तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक है, तो ये देखिए भाई आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। वीडियो को मैं रोक देता हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो पाए, है नहीं। चलिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक वस्तु विश्राम अवस्था में 2 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त करती है। एक वस्तु विश्राम अवस्था में है और वो 2 घंटे में क्या कर लेती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त करती है। तो बताना है कि 5 घंटे में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करें यदि वह स्थिर त्वरण से गति करती है। ठीक है भाई, 2 घंटे में क्या कर रही है, 20 किलोमीटर पर आवर की गति प्राप्त कर लेती है, तो 5 घंटे में उसमें हमें बताना है, अगर उसका त्वरण स्थिर है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा, तय की गई दूरी का मतलब है एस इसमें बताना है। अब एस 2 समीकरण में था, अभी मैं अगर इसकी बात लिखूं इसमें हमारे पास है क्या क्या, तो हम उसको समझते हैं। पहले तो भाई इसके हम प्रारंभिक वेग देखें तो कहीं नहीं दर्शाया गया कि पहले उसका वेग क्या था, यानी तो ये 0 है। अच्छा, उसका अगर मैं अंतिम वेग की बात करूं तो अंतिम वेग है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और मेरे पास क्या है, इसमें T1 दिया हुआ है। T1 जो है इसमें T1 2 घंटे है,
अगर मैं बात करूं इसमें T2 की, तो T2 इसमें 5 घंटे है, और इसमें कुछ है, और तो भाई इसके अलावा इसमें कुछ दिया नहीं गया है ना। तो सबसे पहले हमें इसमें त्वरण निकालना पड़ेगा, इसका त्वरण कितना है, यानी त्वरण नहीं दिया गया इसमें। अच्छा मान लीजिए अब मैं अगर इसमें फॉर्मूला लगा भी दूं, आप देखो फॉर्मूले होते हैं ये 3, यहाँ ज़रा मेरी बात को समझेंगे आप कि भाई v बराबर u प्लस ए टी हो गया, एक हो गया s बराबर यू टी प्लस, ये t है यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और एक होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला है, ये 3 फॉर्मूले हैं। s निकालने के लिए मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या फिर ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों को ही लगाने के लिए मुझे a भी पता होना चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हो। बिना a पता करे हम इन फॉर्मूलों की मदद से आंसर नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमें a ना पता हो। अब इसमें दूरी पूछिए, यही हमारे दिमाग में इसी के कारण क्या हो जाता है, गलती हो जाती है। हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देते हैं, फिर हम s निकाल ही नहीं पाते हैं, है नी। तो इसके लिए हमें अपनी मर्जी से पहले a निकालना पड़ेगा। तो a निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो v की वैल्यू मुझे पता है 20 किलोमीटर प्रति आवर, u की वैल्यू भी मुझे पता है 0 है, प्लस a की वैल्यू मैं निकालूंगा, और t की वैल्यू देखो 2 समय दिए गए हैं, तो t पहली कंडीशन में पहली कंडीशन वाला ही रखना है। ठीक है भाई, t1 जो समय है ये 2 घंटे में प्राप्त करिए ना ये स्पीड, तो पहली कंडीशन के लिए 2 घंटे। ठीक है, बात आप समझनी है। कभी ये वाला टाइम रख दो, ये नहीं रख सकते, ये दूसरी शर्त के लिए है, दूसरे फॉर्मूले के लिए है। बात आई समझ में भैया। चलिए अब यहाँ से अगर मैं निकालूं, देखो भाई इसको 0 है तो 0 को हटा भी दो, घटाने से कुछ फर्क जब भी नहीं पड़ रहा। अच्छा ये प्लस भी हटा दीजिए आप। अब ये 2 जो लिखा हुआ है ये यहाँ पर आ जाएगा इसके वट्टे में 20 किलोमीटर पर आवर इंटू 2 आवर, और बराबर हो जाएगा a। इस 2 से ये कटेगा कितनी बार, 10 बार। तो a बराबर जो इस सवाल में आएगा वो आएगा 10 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। ये त्वरण आ गया भाई, ये क्या आ गया इस सवाल में, त्वरण आ गया ये। ठीक है जी, त्वरण निकल गया। अब त्वरण निकालने के बाद अब मुझे s का मान निकालना है। त्वरण निकालने के बाद अब मुझे किसका मान निकालना है, s का मान निकालना है। तो चलिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो आप देखेंगे, ये फॉर्मूला लगाता हूं मैं, तो आप देखेंगे कि भाई s की वैल्यू तो मुझे फाइंड ही करनी है, s की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है। तो s बराबर u की वैल्यू मुझे पता है 0 है u की वैल्यू। अगर u की वैल्यू 0 है तो आप बताओ मैं t की वैल्यू मान लीजिए, चलो रखता हूँ u इंटू 5, t की वैल्यू 5 आ गई, प्लस u की वैल्यू देखो 0 है, आप देखो उधर। ठीक है, प्लस हाफ a की वैल्यू अब मेरे को मिल गई है 10 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। ठीक है, और इंटू t की t2, इसमें जो है t2 दूसरा वाला t रखना है नहीं, तो 5 आवर, और 5 आवर लिखेंगे 2 बार। क्यों लिखेंगे 2 बार 5 आवर, क्योंकि t का स्क्वायर है। ठीक है भाई। अच्छा अब देखो यहाँ से अगर कुछ कटता है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। देखो ये 5 की इंटू 0 में हुई है, तो ये तो भाई 0 हो जाना, और 0 का मतलब इसे हटा ही दो तो बेहतर है। इसको पूरे को हटा दिया हमने, ये वाली लाइन को, क्योंकि 0 है ये। 1/2 बचा इंटू 10 किलोमीटर इंटू आवर का स्क्वायर इंटू 5 गुणा 5 हो जाएगा 25, और घंटे इंटू घंटे का मतलब हो जाएगा घंटे का स्क्वायर। तो देखो घंटे के स्क्वायर से घंटे का स्क्वायर कट जाएगा, यूनिट का खेल है भाई, फिजिक्स में ध्यान रखना। इस 2 से ये 10 कटेगा कितनी बार, 5 बार। तो s बराबर जो आया ये आया 5 किलोमीटर गुणा 25। ठीक है, तो s बराबर क्या निकल के आया, 125 किलोमीटर। ये हो गया इस सवाल का आंसर।
ठीक है भैया। तो इन फॉर्मूलों को इस तरीके से अप्लाई करना है। और ये जो क्वेश्चन है भैया ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसी तरीके से एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई। क्वेश्चन है कि यदि एक गेंद को 40 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ, तो 6 सेकंड बाद उसके विस्थापन का परिमाण कितना होगा। मान लें जी का मान ये है, यहाँ पर कहा है कि जी का मान ये मानकर इसको सिद्ध करें, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जी का मान क्यों दिया है, ये जी का मान जो हमें एक ही जगह पर रखना है, जो ए का मान होता है ना, यहाँ पर एक ही जगह पर हमें जी का मान रखना है, क्योंकि जब भी कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण वाली बात में आ जाती है तो वहाँ हम एक ही जगह पर जी का मान रखते हैं, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है भाई। चलिए अभी बात करेंगे इसकी भी आगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, अब इसमें हम समझते हैं हमें क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो देखो इसने कहा है कि जब हमने एक गेंद को फेंका है तो 40 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ फेंका है, तो यानी स्टार्टिंग से ही जो उसका वेग है वो 40 मीटर पर सेकंड है स्टार्टिंग वेग। अच्छा अब 6 सेकंड बाद उसके विस्थापन का परिमाण हमसे पूछा, हमने मान लिया कि हमने इस स्पीड से उसको फेंका है कि 6 सेकंड बाद क्या होगी, वो अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होगी, ये मान करके चलते हैं हम, ठीक है। तो इस स्थिति में हो क्या जाएगा कि v बराबर हो जाएगा 0, v बराबर 0, क्योंकि जब वो हाईएस्ट ऊंचाई पर होगी तो इस एक पल भर के लिए वो वहां रुक रही होगी जहां पर उसका वेग बिल्कुल शून्य होगा, और वहां से वो एकदम फिर नीचे आना शुरू करेगी, ठीक है। तो v बराबर यहाँ पर 0 हो जाता है। अच्छा t बराबर अगर हम टाइम की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है 6 सेकंड, ठीक है भैया। अच्छा g बराबर यानी या इसको g कह लो चाहे आप इसको a कह लो, g या a बराबर इसने कहा है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये 4 चीजें जो हमें गिवन है, इसमें पूछा क्या है, उसके द्वारा विस्थापन, इसका मतलब हमसे s का मान इसने पूछा है, ठीक है। समीकरण क्या है फिर मैं आपको बता देता हूं तेजी के साथ में कि v बराबर u प्लस at होता है, एक होता है s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, और एक होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ये होता है। तो भाई अब देखो इसमें a की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, तो हम ये कह दें कि भाई इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं, क्योंकि a की भी वैल्यू हैगी, t की भी वैल्यू है, u की वैल्यू भी है और v की वैल्यू भी है, तो इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसको मिटा दिया, ठीक है। अच्छा अभी अगर हम इसको देखें यहाँ पर s की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, u की वैल्यू है, t की वैल्यू है और a की वैल्यू भी है, t की वैल्यू भी है, लेकिन इसमें क्या है भाई आप अगर समझें मेरी बात को, तो 6 सेकंड बाद हमने मान लिया है कि ये क्या होगी, हाईएस्ट ऊंचाई पर होगी, ठीक है। अच्छा लेकिन इसमें टाइम का इस क्वेश्चन में कहीं भी रोल नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है भाई इसमें जो टाइम दिया गया है ये आपको बहकाने के लिए दिया गया है, डराने के लिए दिया गया है, ठीक है। इसमें टाइम का भी कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए भाई ये वाला फॉर्मूला भी इसमें काम नहीं करेगा, इसमें फॉर्मूला जो काम करेगा वो ये वाला काम करेगा, ठीक है। अच्छा इस फॉर्मूले के आधार पर अगर हम देखें तो हम इसको कहेंगे ये v स्क्वायर है भाई, v स्क्वायर है ना, ठीक है। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs। अब मैंने यहाँ माइनस क्यों कर दिया, फॉर्मूले में तो प्लस है, जब भी कभी क्वेश्चन में ऊपर फेंके जाने की बात होगी यानी गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत बात हो रही होगी तब हम वहां पर इस फॉर्मूले में चेंज कर लेंगे, माइनस ले लेंगे। आई बात समझ में, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर फेंके जाने की बात हो रही है, आई बात समझ में भैया, इसलिए हमने क्या करा फॉर्मूले में माइनस ले लिया। अच्छा v तो 0 है तो यहाँ पर तो 0 ही हो जाएगा, 0 बराबर u 40 है, 40 का स्क्वायर हो जाएगा मीटर पर सेकंड है, ये माइनस का 2 है, g की वैल्यू मुझे पता है
10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है और s की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है भाई, बतानी है s की वैल्यू। तो अब अगर हम देखें यहाँ तो ये हो जाएगा लगभग 400 मीटर पर सेकंड माइनस इसको अगर मैं देखूं तो 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर और इंटू एस, इधर ये बराबर में 0 आई। अब देखो ये माइनस है, मैं इसको इधर उठा लाता हूँ तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप देखेंगे कि भाई 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर बराबर 400 मीटर सेकंड इंटू एस। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं इसमें से कुछ काटना चाहूँ तो क्या क्या कट सकता है? देखो भाई, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? 1 मिनट, अभी मैं देखता हूँ भाई। इसमें गड़बड़ ही हो गई है भाई, आपको भी दिख रहा होगा। गड़बड़ ये हो गई है कि ये 400 नहीं, ये 1600 आएगा। ठीक है, ये इसमें गड़बड़ है, तभी इसमें गड़बड़ हो रही थी। ये 1600 आएगा। ठीक है भैया, ठीक। चलिए, तो अब इसको हम देखते हैं। ये 1600 हो गया, तो अभी हम इसमें से क्या काट दें? इस एस स्क्वायर से ये एस को ख़त्म कर देते हैं पहले। ठीक है, तो 20 से हम इसको काटेंगे। अब कितने बार? 20 अट्ठे, ये आपका कटेगा 80 टाइम। ठीक है, कितनी बार कटेगा? ये 80 बार कटेगा। ठीक है, ये सही है। इसमें ना यूनिट में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, उसको भी ठीक करेंगे। मैं इसको यहाँ से आपको फिर से बताता हूँ भैया। ठीक है, थोड़ी सी इसमें गड़बड़ है यहाँ यूनिट में। ये जो हमें स्क्वायर करेंगे ना, ये इस पूरे का स्क्वायर होगा। यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो ये बनेगा 1600 मीटर स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू बनेगी। अच्छा, अभी अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर में 1600 मीटर स्क्वायर वटे सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और इनटू में ये एस है ही हमारे पास। इस मीटर से ये मीटर का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 से ये कटेगा 80 बार, तो इधर एस की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 80 मीटर। मैंने कहा था ना भैया, फिजिक्स में क्या है, थोड़ा यूनिट का खेल होता है, यूनिट को ध्यान से देखना होता है। अब ये कहाँ पर हमें यूनिट गलत अगर जरा सी भी हुई तो फिर बाद में लास्ट में जो आंसर आएगा उसका भी यूनिट जो है गलत आएगी। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे भैया, मैंने आपको इनको बताने का प्रयास किया है। तो धन्यवाद दोस्तों।